Good morning and a very, very happy morning. We are reading The Gap and the Game, written by Don Sullivan and Benjamin Hardy in collaboration. We are at chapter number 2, page number 31, and title है Be Self-Determined and Define Your Own Success Criteria. आपके सक्सेस के क्राइटेरिया, आपके सफलता के दायरे आपके खुद के डिफ़ाइन किए होने चाहिए, आपके खुद के टर्म्स होने चाहिए, आपके खुद के रूल्स होने चाहिए और ऐसी ज़िंदगी आप बिल्ड करें जिसको जीने में आपको प्राउड फील हो। ये जो शब्द हैं ये हैं जो डिज्नी मीडिया की फॉर्मर को चेयरपर्सन थी एने स्वीटी। शी इज़ एन अमेरिकन बिजनेस वूमन और मैं इससे बिल्कुल अग्री करती हूँ। राइटर कहता है कि मेरी और लॉरेन यानी उनकी वाइफ की एक फ्रेंड है जो कि रेडी है एक प्रेस्टीजियस अच्छे स्कूल के अंदर एडमिशन के लिए शी वांट्स टू गेट पिक्ड अप, और उसके लिए वो एडवांस प्लेसमेंट क्लासेस ले रही है और उसको रात को नींद नहीं आ रही है। उसकी सक्सेस का मेजर क्या है, उसकी वर्थ एज अ पर्सन क्या है कि अगर एक बहुत ही अच्छा स्कूल उसे पिकअप करे एडमिशन के लिए। तो उसने अपनी सफलता का कार्य क्या बनाया दायरा कि एक ग्रेट कॉलेज उसको एक्सेप्ट करे। और ये जो सफलता का क्राइटेरिया है बहुत ऑब्सेसिव और अनहेल्दी नीड से है रादर देन वांट। मींस अगर उस स्कूल ने उसे एक्सेप्ट नहीं करा जो कि उसका एक ड्रीम स्कूल है तो वो अपने आप को समझती है कि मैं फेल हो गई। इन अदर वर्ड शी इज़ इन गैप। हर व्यक्ति जाना चाहता है अच्छे स्कूल में, लेकिन अगर वहाँ एडमिशन नहीं हो इसका मतलब हम ठीक नहीं है या हम फेल हैं, दैट इज़ अनहेल्दी। एक 17 साल की लड़की जो एक इस सोच के साथ में कहाँ पर है, राइटर कहता है हाइडोनिक ट्रेडमिल। ट्रेडमिल जानते हैं ना, जो एक्सरसाइज की मशीन होती है जिस पे आप दौड़ते रहते हैं और वहीं पर खड़े होते हैं। प्रश्न ये उठता है कि क्या वो इस अनहेल्दी इच्छा से बाहर आ सकती है? क्या हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है जो सक्सेस को मेजर करता है उसका जो तरीका है उसे हम बदल सकते हैं? 1918 में ये एजुकेशन का सिस्टम बनाया गया। सेठ गॉटिन एक बहुत ही अच्छे राइटर रहे हैं। वो इसलिए किया गया था कि उस समय बच्चे पढ़ते नहीं थे और वो फैक्ट्रीज़ के अंदर काम करते थे। उन बच्चों को वहाँ से निकालना था। एजुकेशन सिस्टम बनाया गया और वहाँ पर ये कहा गया कि वो लड़के बेटर होते हैं जो स्कूल्स के अंदर पढ़ते हैं। वो बच्चे ज़्यादा ओबीडियंट होते हैं, वो अपनी लाइफ के अंदर ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं और फ्यूचर के लिए एक बहुत ही अच्छी वर्कफोर्स बनाते हैं। उस समय के इस एजुकेशन सिस्टम का डेफिनेटली ये रोल नहीं था कि वो बच्चों को क्रिएटिव थिंकर बनाए या उसको लीडर्स बनाए, बल्कि गोल ये था कि वो ऐसे व्यक्ति बने जिनको वो करें जो उन्हें बोला जाए। वो राइट आंसर खोजें, उसे आंसर दें नहीं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। वो राइट आंसर बुक्स में देखें, लोगों के अंदर देखें। सेठ गॉर्डन एक्सप्लेन करते हैं। तो ये जो आज का सिस्टम है जहाँ पे हम बच्चों को एक सीधी रो में बैठना सिखाते हैं, बिना पूरी इंस्ट्रक्शंस को ओबे करना कि भाई कोई भी रिवोल्ट नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए, ये उस समय एक इकोनॉमिक फ्यूचर देख के कि लोगों को ऑफिसेस के अंदर जॉब्स दिलवाने के लिए उस समय किया गया जिस समय बच्चे बिल्कुल अनएजुकेटेड होके फैक्ट्रियों में काम करते थे। लेकिन अब ये जो एजुकेशन सिस्टम है ये हमारी क्रिएटिविटी को ख़त्म करता है और जो हमें हाउ मीन्स कैसे सक्सेस पाएँ उसे बिल्कुल फिनिश कर देता है। यहाँ पे सफलता का स्टैंडर्ड क्या है, रेफरेंस पॉइंट क्या है, इवैल्यूएशन एंड कंपैरिजन। एक नेशनल एवरेज टेस्ट स्कोर बनाई गई है और एक बच्चे को उस टेस्ट स्कोर के रेफरेंस से कंपेयर किया जाता है। दूसरे शब्दों के अंदर हम एक बच्चे को दूसरे बच्चों के अगेंस्ट मेजर कर रहे हैं परसेंटेज मार्क्स से कि भाई दूसरे के परसेंटेज मार्क्स से आप कहाँ पर खड़े हो। किसी भी डोमेन में आप देखोगे कि सक्सेस का दायरा क्या है, मेजर क्या है, कि एक रेफरेंस पॉइंट है उसके अगेंस्ट आप कहाँ पे खड़े हैं। ये एक श्योर शॉर्ट तरीका है गैप की ज़िंदगी को जीने का। यहाँ पे बच्चों को हम ट्रेन कर रहे हैं कि वो किसी एक्सटर्नल रेफरेंस पॉइंट से अपने आप को मेजर करें। और ये मेजरिंग, ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है ये बच्चा खुद नहीं चूज़ करता है, ये सोसाइटी और एजुकेशन सिस्टम चूज़ कर रही है। जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनको ये सिखाया ही नहीं गया
कि वो अपने खुद के रेफरेंस पॉइंट क्रिएट करें अपने सक्सेस के। वो सारे रेफरेंस पॉइंट सोसाइटी के ले रहे हैं, मनी, फेम, सोशल मीडिया, वहाँ से ले रहे हैं। अब ये बच्चे क्रिएट करते हैं अपने लिए इंक्रीजिंगली अनरीचेबल आदर्श आइडियल्स, गोल्स, और ज़िंदगी कैसी बन जाती है डेस्परेट, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, कि रेस, एक दौड़ टू मेजर अप टू दैट एक्सटर्नल चेंजिंग आइडियल। पहले हम जब स्कूल में पढ़ते थे 60% फर्स्ट डिवीज़न होता था, 70-75% में तो हैप्पी हो जाते थे। अब बच्चों को 90-98 में भी पूरा संतोष नहीं है, वो 100 चाह रहे हैं। इसी के अंदर वो अपना सारा टाइम गेम्स खेलने कम हो गए हैं, ट्राइंग टू बी मेजरिंग टू दैट एक्सटर्नल आइडियल, और फिर वो मिलेगा तो वो खुश होंगे। जिस समय हम खुद अपनी इंटरनल रेफरेंस पॉइंट से अपने आप को कंपैरिजन करते हैं ना, कि यार मैं खुद अपने आप से क्या चाहता हूँ, तो हम एक गेन में होते हैं। तो सोसाइटी के दायरे से जिसका बड़ा बंगला है, जिसका ये है, जिसका वो है, PSOs हैं, दे आर द HNIs। क्यों भाई, मैं भी बड़े फर्स्ट क्लास घर के अंदर रह रही हूँ, बड़ा बंगला नहीं है तो क्या है, बट आई एम हैप्पी। तो मेरा लाइफ का आइडियल यही है। तो राइटर आपसे कुछ प्रश्न पूछ रहा है कि व्हाट आर द रेफरेंस पॉइंट्स यू मेजर अगेंस्ट योर सेल्फ। देखिए अपने आप को कि आपके रेफरेंस पॉइंट क्या है, और आपने ये रेफरेंस पॉइंट चूज़ क्यों किया है। अगर आप कहते हैं मुझे तो यही होगा तो मैं अपने आप को सफल मानूंगा और फिर मैं हैप्पी होऊंगा, तो ये आपके लिए चूज़ क्यों किया है आपने, और आप डिफ़ाइन कैसे करते हो अपने खुद के लिए सक्सेस को मेजर करना। मैं आपको कल की बात बताती हूँ। मैंने घर शिफ्ट करना है, और ये क्योंकि इस कंपाउंड में ही रहना चाहती हूँ, और वो घर जिस घर में मैं रह रही हूँ उससे बड़ा है। मुझे उतना बड़ा चाहिए ही नहीं है, पैसे भी ज़्यादा दूंगी। और मेरे कोच ने मुझे फ़ोन किया कि शालिनी कैसे हो, क्या है। तो जब मैंने उनको बताया कि इस तरह से है और मैं स्ट्रेस में हूँ, और को मैं कोच भी हूँ ना, कंसल्टेंट हूँ, तो मैंने उनको ये भी बताया कि कल मैंने किसी को एक तरीका बताया टू ग्रो इन देयर मार्केटिंग, और वो बहुत सक्सेसफुल किया, लेकिन मैं फेलियर हूँ, मैं अपनी लाइफ में ये ला नहीं पाई। उन्होंने उसी वक्त मुझे टोका। तो ये सारी बातें मैं कहाँ से कर रही थी, गैप से कर रही थी। मैं मेरी ज़िंदगी में नहीं ये ला पाई, मैं ये नहीं कर पाई। उन्होंने बोला शालिनी तुम एक लड़की हो के जब से तुम दिल्ली आई हो, तुम खुद अपना घर समेट रही हो, खुद तुमने इतना पैसा कमाया, घर बनाया, तो तुम अपने आप को फेल कैसे कह रही हो। हाउ आर यू सेइंग दैट यू आर अ फेलियर। कहाँ से अपने आप को मेजर कर रही हो। तो मुझे उसी वक्त रियलाइज़ हुआ कि मैं कितने बड़े गैप में ज़िंदगी जी रही हूँ, जिसमें कि गैप एंड द गेन की बुक पढ़ रही हूँ, अपने ऊपर काम कर रही हूँ। अननोइंगली हमें पता ही नहीं होता, बहुत जगह हम अपने आप की पिटाई कर रहे होते हैं। सच बता रही हूँ आपको, कहीं आप भी अपनी पिटाई तो नहीं कर रहे। तो इन तीनों प्रश्नों का उत्तर ज़रूर देना है। कुछ डैन की लाइंस हैं यहाँ पे, पेज नंबर 33 पर। तो डैन कहते हैं प्रोग्रेस तो लाइफ में होनी चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि प्रोग्रेस नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो भी गोल आप अपने लिए बना रहे हैं ना, उसको आप ये देखें कि जहाँ से आपको प्रोग्रेस की फीलिंग आती है, तो ये कॉन्क्रीट फैक्ट्स पे बनाओ, अपने महसूस करने पे नहीं बनाओ। जब हम गोल सेट करें तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये कब अकम्प्लिश होंगे। एक नंबर जो ऑलरेडी रीच हो गया, आपका दिल कर रहा है और हो जाए, पर अगर वो रीच हो गया तो वो गोल आपका हो गया है, कोई इवेंट जो प्लेस हो। तो मैं जब ये सोचती थी कि मैं आई थी जब काम के अंदर, कि भाई मैं एक बहुत बढ़िया घर के अंदर रह लूँगी, मेरे पास स्टाफ होगा, मेरे पास उसको पैसे होंगे स्टाफ को देने के लिए, मैं खुश हो जाऊँगी, मेरा यही गोल है कि मैं अच्छी ज़िंदगी जीऊँ। अब मेरे पास मेरी अपनी प्रॉपर्टी है, तब मेरे पास शेयर्स नहीं थे। मेरे पास शेयर्स अगर मैं कंपेयर करूँ तो बहुत गेन है, तो भी मैं गैप में हूँ, क्योंकि अब मेरा गोल बदल गया है। जैसे जैसे मैं जाती हूँ, बिल्कुल वैसे ही कि गधे के आगे एक गाजर है, उसको खाने के लिए वो सारा दिन लपकता रहता है। उसी तरह से हम अपनी ज़िंदगी के अंदर वो गोल बनाते रहते हैं, आगे 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 आगे, और गधों की तरह ट्रेडमिल पे काम करते रहते हैं। तो ये जो तीनों प्रश्न है राइटर ने हमको दिए हैं कि आपके रेफरेंस पॉइंट क्या हैं जिनके आगे आप अपने आप को मेजर कर रहे हो, और आपने ये रेफरेंस पॉइंट चूज़ क्यों किया है, और डिफ़ाइन करें अपने लिए सक्सेस मेजरिंग, उसको पूरा देखें। जब आप इसको गैप एंड गेन के दायरे से देखेंगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें ओपन अप होंगी।
वो कहता है कि मेजर करना कैसे है गेन को। आप रियल मेजरमेंट गेन के ले ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो बेस्ड होते हैं नंबर्स पे, इवेंट्स पे, जिसने आपकी ज़िंदगी को डिफरेंस क्रिएट किया होता है। ये क्वांटिफाइबल होना चाहिए और वेरीफाइबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये होगा तो मैं हैप्पी हो जाऊंगी। ये होगा की डेफिनेशन क्या है, उसको आप डिफाइन करें कि वो क्या है। आज इतना ही रीड करूँगी, तो आप ये देखिए कि आपका रेफरेंस पॉइंट क्या है। निकालिए, सोचिए कि कहाँ कहाँ मैं गैप में काम कर रही हूँ। जैसे जैसे मैं इस बुक को दोबारा पढ़ रही हूँ, एक बार तो पढ़ चुकी हूँ मैं, उस समय भी बहुत फ़र्क पड़ा। मैं इसको दोबारा पढ़ रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ तो मेरे दिल को कुछ हो रहा है ये जान के कि मैंने अपने लिए कितने बड़े गैप क्रिएट किए हुए हैं, और फिर मैं कितना परेशान हूँ उससे। बहुत परेशान हूँ, सच बता रही हूँ। इतनी अकम्पलिशमेंट पाके भी परेशान हूँ। नहीं है हमें ज़रूरत होने की, तो चलिए इकट्ठे लर्न करते हैं टू बी इन द लाइफ ऑफ गेम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच।